सबको जय मसीह की गॉस्पेल मीडिया में एक और बार में आप सबको स्वागत करते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनने वाला सभी को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 11 और 12 आयत हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्ड्स 11 and 12। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन खुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। अच्छा आयत परमेश्वर आज हमें दिया है। परमेश्वर को हमारे प्रति एक प्लान है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं करके मैं नहीं जानता, लेकिन इस वचन की आधारित में आपको बोलना चाहते हैं। हमारे एक प्रति परमेश्वर का एक प्लान है। परमेश्वर हमें इस धरती में रखा। अनेक व्यक्तियों को परमेश्वर ने एक पर्पस के साथ इस धरती में भेजा गया है। इन दिनों में हम देख सकते हैं कई लोग ऐसे ही अपना मसीही जिंदगी चला रहा है। कोई होप नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस वचन हमें कहते हैं आपके जीवन की ओर या आपके जिंदगी को लेकर परमेश्वर को एक बड़ा योजना है। आज उसके बारे में मैं कुछ बात आपके सामने पेश करने चाहते हैं। परमेश्वर का प्लान क्या है आपका प्रति। हम देख सकते हैं यिर्मयाह बाइबल देखा वो एक अच्छा नबी है। आंसुओं का नबी करके इनको कहते हैं। हम भविष्यवक्ताओं को किताब जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी एक खास सेवकाई के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। हम हर एक व्यक्ति इस संसार में रहते हैं। परमेश्वर हमारे एक व्यक्तियों को खास सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। मेरे सेवकाई नहीं होगा, शायद आपके सेवकाई। मेरे प्रति जो परमेश्वर का योजना नहीं होगा आपका प्रति। लेकिन यहाँ यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। क्या बात करते हैं करके हम उसके शुरुआत में देख सकते हैं। एक पत्र यिर्मयाह नबी परमेश्वर के द्वारा बोला गया हुआ बात लिखकर गुलाम में रहा हुआ, बाबिलोन का गुलाम में रहा हुआ लोगों के लिए भेज रहा है। आप इस वक्त जिस जगह में है, जिस गुलाम में है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है करके हम उस अध्याय पढ़ते समय देख सकते हैं। परमेश्वर का लोग या इस्राएल लोग, यहूदी लोग अभी जो गुलाम में है वो परमेश्वर का योजना के अनुसार वहां उस गुलामी के अंदर परमेश्वर को कुछ कार्य करना है। इधर हम देख सकते हैं उनके प्रति परमेश्वर का प्लान। बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं कई सेवकों के विषय में लिखा है। परमेश्वर का प्लान के अनुसार, पर्पस के अनुसार चला हुआ व्यक्ति, उनके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को भी सामना करना पड़ा है। सबसे बड़े बात हम देख सकते बाइबल के अंदर परमेश्वर का मनसा जानने वाले एक व्यक्ति था दाऊद। दाऊद के जिंदगी के प्रति परमेश्वर का बड़ा प्लान था। इस्राएल के दूसरे राजा के रूप में जब परमेश्वर उनको नियुक्त करते वक्त उसके पहले की उनकी हिस्ट्री देखेगा तो जब अभिषेक से पहले वो उसका लाइफ कुछ और था, अभिषेक प्राप्त करने के बाद कुछ लाइफ और है। परमेश्वर का उनके प्रति जो प्लान
इज़राइल का दूसरे राजा के रूप में परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उनके घर के अंदर उसके लिए कोई वैल्यू उनको नहीं दे, मतलब माँ बाप और भाई लोग उसको कुछ अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन एक बात है, वो अपने पिता की बातों को सुनने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के आवाज को भी सुनने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला था, गीत गाने वाला था। उनके अंदर कुछ खूबी है, क्वालिटी है। इस वचन सुनने वाला अनेक व्यक्तियों को मैं बोलना चाहते हैं, आप भी इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री में आप इसलिए खड़े हैं, आपके जरिए भी परमेश्वर को जो एक पर्पस है, उस पर्पस को या उस प्लान को समझ लो। उस प्लान को जब हम समझ लेगा, हम पटरी से कभी बाहर नहीं जाएंगे। आपके लक्ष्य के तौर आप दौड़ना शुरू करोगे। इन दिनों में इस वचन के अनुसार अगर आपको आपका प्लान पता नहीं है तो परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर को आपके प्रति बड़ा योजना है। दाऊद अपने भेड़ बकरियों को चलाते हुए जंगल में रहते समय वहां हम देख सकते हैं उनके सामने एक लड़ाई हुआ था। जानवर के साथ एक शेर उसके पास आया, उसके ऊपर उसने जीत पाया। भालू आए, उसके ऊपर उसने जीत पाया। आगे उसके अंदर का क्वालिटी क्या था? जिस भेड़ बकरे को वो चलाते थे, जिस भेड़ों को चलाते थे, उसको चराता था, तो उनके जीवन में उस भेड़ों के प्रति एक कमिटमेंट था। मैं आपको बोलना आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी के ऊपर या एक वर्क परमेश्वर आपको दिया है, उस वर्क वफादारी के साथ करें तो नेक्स्ट आपके ऊपर परमेश्वर की योजना है वो ऑटोमेटिक प्रकट होगा। इधर हम देखते हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दिया था भेड़ बकरों को चलाना, उनके पिता ने उसको दिया हुआ उस जिम्मेदारी उसने पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर उनको देखकर, उनके क्वालिटी को देखकर परमेश्वर ने उसको चुना अपने राज्य के लिए। वैसे मैं आपको बोलना चाहूँ, हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार परमेश्वर हमें बुलाया है। लेकिन इस वक्त आपके क्वालिटी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर को आपके प्रति बड़ा योजना है। इधर इस्राएल जनता के ऊपर या परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा योजना है। हम इस बात को देख सकते हैं, क्या योजना है? इस वक्त वो लोग गुलाम में रहते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का कुछ प्लान है। कुछ समय तक उधर आयत आगे पढ़ते समय लिखा हुआ है, आप उसका 10वीं आयत में लिखा 70 साल तक आप इस गुलाम में रहना परमेश्वर का योजना है। उसके बाद परमेश्वर का प्लान परमेश्वर पूरा करेगा। आपके जीवन इस वक्त किस तरह है करके मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जानते हैं। आप इस वक्त कई वही गुलाम के अंदर होगा, आप कई समय प्रार्थना करते हो, कई समय उसके अंदर से बाहर आओ। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा कहते हैं आप उसके अंदर से बाहर आने के समय आ चुका है। इधर देखो परमेश्वर उनके प्रति क्या योजना तैयार कर रहे हैं, उसका 10वीं आयत 11वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मैं अगर किसी व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रखा हुआ बात दुनिया में कोई नहीं जानते। जो हम पत्रिकाओं में हम आते समय एफेसियों के पत्र में लिखा है, जो अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने जो रखा है किसी ने अपने आंखों से नहीं देखा, किसी ने उसके प्रति सुना नहीं, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य रखा है। वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा, ये बात मैं आपको कहना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो रखा है आज तक किसी ने नहीं देखा हुआ भलाई आपके जीवन में आ जाए।
केवल भलाई नहीं, एक बड़ा सेवकाई। बीते दिनों में शायद आप शांत रूप में चलने वाले एक व्यक्ति होगा। बीते दिनों में आपके सेवकाई में आप एक शांति में प्रार्थना कर कर ऐसे चलने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा का मैं तुम्हें खड़ा करना चाहते हैं, एक नए अधिकार के साथ, एक नए अभिषेक के साथ। दाऊद के ऊपर जब अभिषेक नहीं था तो वो एक बालू को हरा दिया, एक शेर को उसने फाड़ कर फेंका, उसके ऊपर तो अभिषेक का उस तेल नहीं गिरा जा। हम देख सकते जब अपने घर में आया, शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर का वाणी उन पर आया और उनके ऊपर पवित्र आत्मा का उस तेल डाला गया, उसका रूप बदल गया है। इन दिनों में परमेश्वर आपको छुपा कर रखा हुआ है, वक्त आने पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हम देख सकते हैं एक अच्छा योद्धा के हाथ का तीर के समान परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है। वक्त आने पर उस हथियार बाहर निकलाएंगे और उस हथियार के द्वारा परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करेगा। आपके प्रति परमेश्वर का प्लान यही है। अभी आप शांत होगा, आप अभी चुपचाप बैठ कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। अभी आपको लगता है कि मैं इतना प्रार्थना करने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, वक्त आने पर परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे एक अधिकार के साथ, एक अभिषेक के साथ। उस समय तक नहीं मिला हुआ एक अधिकार जब दाऊद के ऊपर आया है, वो किसी के सामने डरा नहीं। हम पहले शमूएल की किताब 17 अध्याय के अंदर आते समय हम देख सकते हैं जब अभिषेक पाए हुआ दाऊद के अंदर की हिम्मत क्या है। एक बड़ा गोलियात के सामने उनसे भी आगार में डबल था गोलियात, लेकिन गोलियात के सामने वो डरा नहीं है। उसने हिम्मत रखकर बोला, मेरे परमेश्वर उनको मेरे हाथ में देंगे। मैं आपको पूछना चाहते हैं, आपका क्वालिटी आप जानते हो? आपके ऊपर का परमेश्वर का पर्पस जानते हो? आपके ऊपर का परमेश्वर का जो प्लान है आप जानते हो? इन दिनों में प्रभु के संग में प्रार्थना कर कर आप पूछ लो, परमेश्वर मेरे प्रति तेरा क्या योजना है, क्या प्लान है? मैं इतने साल से प्रभु का सेवा करते, इतने साल से प्रभु का संगति में, इतने साल से मैं बंद कमर में प्रार्थना करते, इतना समय में मैं अपने घर की चारों दीवारी के बीच में पड़े हुए हैं, इतना समय से मैं चर्च जाते हैं, इतना समय से प्रभु को आराधना करते, मेरे प्रति क्या योजना है? परमेश्वर आपके प्रति अच्छी बात सोच के रखा है। इन दिनों में वो बाहर आ जाए। उधर क्या लिखा है? तुम्हारे प्रति मेरा 11 आयत पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता जो हूं, कल्पनाएं तुम्हारे विषय में कहते हैं। आपके विषयों में परमेश्वर कल्पना क्या है? वो आपका हानि के लिए नहीं, इस वक्त जिस प्रॉब्लम के अंदर से आप बीत रहे हो, यह बात आपका हानि के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर एक खुशी की ओर परमेश्वर ले जाएगा। अभी शायद दुख होगा, अभी शायद दर्द होगा, अभी शायद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, कैसा होगा आगे, क्या जिंदगी होगा करके सोचता होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहते हैं उसके अंदर एक आनंद की बात होगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है? वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आगे अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ओ हालेलुया! अंत में तुम्हारी आशा पूरा करेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं? अंत में तुम्हारी जो आशा है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारे जीवन में जो कुछ आज मन में सोच के रखा है, वो आशा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आप परमेश्वर का प्लान को जानते हो, आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप कभी हारने वाला नहीं होगा। परमेश्वर का प्लान जानकर, आपके ऊपर परमेश्वर की योजना को जानकर चलने वालों, आपको कोई दुख करने की जरूरत नहीं।
हम देख सकते हैं बंदी गृह में पड़ा हुआ पतरस, वो पहरुओं के बीच में उनके सामने सिपाहियों को खड़ा किया है, उसके बीच में आराम से बैठ के सो रहा है। कौन ऐसा सो सकते हैं? एक दिन पहले उसका भाई का गला काटा, दूसरे दिन इसका भी गला काटने के लिए तैयारी में, लेकिन वहां हम देख सकते हैं पतरस उन सिपाहियों के बीच में बैठ के सो रहा है। उसका प्रति परमेश्वर का प्लान वो जानता था। उसका प्रति परमेश्वर का प्लान क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ था तो उनको बोला हुआ एक भविष्यवाणी है, जब तू बुजुर्ग हो जाओगे, तेरा इच्छा के विरुद्ध लोग तुम्हें लेके चलेगा। तू आशा नहीं करते वैसे जगह में लोग लेके जाएंगे। अगर ऐसा एक वाणी उसके ऊपर है तो इस जवानी जिंदगी में उस बंदी गृह के अंदर वो मरने वाला नहीं है। उसको पता है मेरे प्रति परमेश्वर की योजना कुछ और है। क्या आपको आपके फ्यूचर में होने वाली बात परमेश्वर की आत्मा आपको प्रकट करके दिया है, तो आपके द्वारा परमेश्वर करने वाले सेवकाई के बारे में परमेश्वर पहले आपको प्रकट करके दिया है, तो इस आने वाला समस्या आपको क्यों सता रहे हैं? आने वाला समस्या आपको रोने क्यों देते हैं? आने वाला समस्या आपके लिए मुश्किल क्यों है? आपके प्रति परमेश्वर की योजना बहुत बड़ा है। इधर तक इस्राएल लोगों के ऊपर प्रभु का वाणी आ रहा है, बोलते हैं तुम्हारे जो बात तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है परमेश्वर की योजना के अनुसार है। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझसे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। हाँ देखो, तुम मुझसे पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ओ मैं तुम्हारे सुनूंगा। क्या परमेश्वर है हमारा, हमारे आवाज को सुनने वाला हो, हमारे मन की आशा को जानने वाला परमेश्वर है। आपको इस देश में, इस जगह के अंदर सेवकाई के क्षेत्रों में जिसने खड़ा किया है, उनको पता है आपके जरिए कौन सा सेवकाई करना है, आपके ऊपर कौन सा योजना है वो जानते हैं। वचन क्या कहते हैं? वो कुशल का ही है। वो आपके लिए समस्या के कारण नहीं है, वो आपको खत्म करने के लिए नहीं है। एक कुशल की बात है। इस झंझट से आप बाहर आओगे, इस समस्या से आप बाहर आओगे। आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहा है? परमेश्वर की आत्मा कहते मैं तुम्हें इसके अंदर से बाहर ले आऊंगा। देखो, आपके प्रति परमेश्वर का प्लान समझो। मैंने आपको बोला पतरस के जीवन में उनके प्रति परमेश्वर को जो प्लान वो जानते थे, इसलिए उस बंदी गृह के अंदर भी उसका चैन का नींद आया है। इसके मतलब उसको पता था मैं इसके अंदर से बच जाऊंगा, परमेश्वर जरूर मेरे जीवन में कार्य करेंगे। थोड़ा समय का समस्या, थोड़ा समय का प्रॉब्लम आपको कभी खत्म ना कर सकेंगे। वचन कहते हैं जब तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा, जब तू प्रार्थना करोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। हमारे परमेश्वर के संगति में जब भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। जब पुकारोगे उस पुकार को परमेश्वर सुनेंगे। आगे की आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम जब मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। वो पाओगे। देखो, परमेश्वर का योजना आपके ऊपर हो। जब भी आप बुलाओगे, जब भी पुकारोगे, जब भी प्रार्थना करोगे, जब भी आप ढूंढोगे, जरूर उसको पाएगा। आपको बोलना चाहते हैं इस मुश्किल के वक्त, समस्या के वक्त, इस प्रॉब्लम के बीच में आप उसको ढूंढो, उसे पुकारो, प्रार्थना करो, जरूर आपके लिए वो अपने कान खोलते हैं, आपकी आवाज़ को सुनते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं आपका प्लान को, परमेश्वर को आपके प्रति जो प्लान है वो इन दिनों में पूरा हो जाए। परमेश्वर उसके लिए आपको तैयार करे। लेकिन परमेश्वर का योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार और परमेश्वर का प्लान आपके प्रति क्या है करके समझते हुए आपको चलना पड़ेगा। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि इस बात को आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे करके आपको विश्वास है, तो जहाँ कहीं बैठा है 2 मिनट के लिए आप आंखों को बंद करें,
आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे द्वारा तेरा योजना, तेरे प्लान क्या है, इन दिनों में पूरा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते। अच्छा वचन तूने आज हमें दिया है। हमारे ऊपर तेरे योजना, तेरे प्लान वो कुशल के लिए है, कभी हानि के लिए नहीं। विश्वास करते परमेश्वर इन दिनों में हमारे ऊपर तो योजना है वो पूरा हो जाए, तेरी इच्छा जो है वो पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा में गाइड करे, स्वर्गीय आशीष हमारे ऊपर उंडेले। जितने लोग इस वचन के सुना है, आंखों को बंद किया है, प्रार्थना के लिए सिर झुका है, उसके प्रति परमेश्वर की योजना इन दिनों में पूरा हो जाए। उसके जो टैलेंट बाहर आ जाए, उसके सेवगाई बाहर आ जाए, उसके प्रति तेरे योजना है वो पूरा हो जाए। प्रभु तो वैसा कार्य करने वाले सिर धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अनेक व्यक्तियों को मैं आशीष देते हैं, सभी आशीषित हो जाए। तूने अद्भुत की अपना सामर्थ्य प्रकट किए, सिर धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।